गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। बुधवार का दिन, हफ्ते का मिड पॉइंट, और कल थोड़ा सा स्क्रीन देख के लगा मामला गड़बड़ा गया है, क्योंकि 6 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद हमें आदत हो गई थी तेजी की। कल प्रॉफिट टेकिंग आ गई, तेजी थी, निफ्टी एक समय 150 पॉइंट ऊपर था, लेकिन सारे गेन्स वाइप आउट होते हुए नजर आए। तो आज का सेशन उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक टेस्टिंग ग्राउंड होगा ये पता करने के लिए कि वाकई कल एक हेल्दी करेक्शन ही था और मार्केट वापस अपनी नॉर्थवर्ड यानी कि तेजी की जर्नी रिज्यूम करता है, या थोड़ा सा और अभी हम झटका खा सकते हैं। उस लिहाज से कल के एक्सपायरी के सेशन से पेनल्टीमेट सेशन जो आज खड़ा हुआ है उस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कल की फ्लैट क्लोजिंग के बाद आज फिर कुछ रिकवरी होगी। ग्लोबली भी वैसे कंसोलिडेशन का मूड है, ध्यान रखिएगा। पिच रिपोर्ट आप लोगों की स्क्रीन पे, यूएस में लोअर लेवल से रिकवरी, लेकिन यूएस भी कल एकदम फ्लैट टेरिटरी में बंद हुआ, दिन के लो से कुछ रिकवरी दिखाता हुआ। नीरज जी, अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेशन बुरा नहीं है वैसे, अगर सिर्फ कंसोलिडेशन है तो होना भी चाहिए। मुझे कल ही लग रहा था, जब मैं कह रहा था कि स्ट्रक्चरली वहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, मुझे लग रहा था कि कल मार्केट शायद सस्टेन कर, हालांकि दोपहर के दौरान काफ़ी चला, लेकिन तुक्का कई बार सही बैठ जाता है शाम को पूरा गिर गया। पॉइंट ये है कि अगर अच्छी खबर है तो मार्केट या स्टॉक चलता, बहुत चलता है, लेकिन बहुत अच्छी खबर होती है तो गिर जाता है। वैसे ही बुरी खबर होती है तो स्टॉक तेजी से गिरता है, लेकिन बहुत बुरी खबर होती है तो स्टॉक फिर ऊपर आ जाता है। बिल्कुल। तो वैसे ही अब मुझे ये समझ नहीं आया, कल रात में सोच रहा था कि ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर कहाँ से आ सकती है, क्या हो सकती है। पैंडेमिक हो गया, उसकी वैक्सीन आ गई, पैकेज आ गए, बाइडेन साहब जीत गए, भारत में भी सब कामकाज हो गए, बजट हो गया, अब बहुत अच्छी खबर किधर से आई, ये अच्छी खबर किधर से आई। सो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ लगभग डिस्काउंटेड है। मार्केट को सेंटिमेंट बूस्टर के तौर पे कोई ट्रिगर चाहिए होता जो यहाँ से आगे की रैली बनाए, वो शायद इस समय निर्धारित है, इसीलिए कंसोलिडेशन है। ये तो फिलॉसफी है, लेकिन अब स्ट्रक्चरली डेटा में आप देखेंगे तो क्रूड महंगा हो रहा है, बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ है, हालांकि डॉलर लगातार 3 दिन से थोड़ा सा वीक पड़ा है, गोल्ड ऊपर बढ़ने लगा है। तो ये जो सारे तार हैं, जब इसको आप डिटेल में ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, एक कंसोलिडेशन यहाँ पे बनता है। अभी कोई ऐसा साइन नहीं है जहाँ पे बहुत तेज़ गिरावट या ऐसी कोई डरने की बात हो, बिल्कुल नहीं। एक कंसोलिडेशन का फेज़ है, एक ब्रीदर है जो कि हेल्दी है मार्केट के लिए, मुझे लगता है लेना चाहिए। इसीलिए 10 के 10 बल्लेबाज। बल्लेबाज 10 के 10, बिल्कुल सही कहा आपने। बुल मार्केट की शुरुआत होती है एक्सट्रीम पेसिमिज्म में, उल्टा होता है जो हम लोग सोचते हैं उसका। एक्सट्रीम पेसिमिज्म कब था? जब 23-24 मार्च को हिंदुस्तान में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, वहां पे बुल मार्केट की दरअसल शुरुआत हुई थी। और एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म कब है? अभी जब एफआई फ्लोज बने हुए हैं। अभी मुझे नहीं पता एक्सट्रीम पे पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ, ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा है बाजार में और अब दिख रहा है मार्केट्स में। और आमतौर पे बहुत एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म में जब पहुंचते हैं तब मार्केट्स में करेक्शन का मोड शुरू होता है। तो उल्टा होता है जो हम रिटेल सोचते हैं उसका, वैसे ध्यान रखिएगा। 10 के 10 बल्लेबाज बिल्कुल टीम में। और शुरुआत कर रहा हूं मैं कुछ हैवी वेट स्टॉक्स के साथ, हैवी टिकट साइज वाले स्टॉक्स के साथ। सबसे पहले आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा बर्जर पेंट्स। पेंट्स कंपनी की स्ट्रेंथ देखते ही बनती है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे $60 के ऊपर ब्रेंट है, देखते देखते वो $61 के लेवल छू रहा था। हर जगह चर्चा कच्चे तेल में उबाल की थी, उसके बावजूद आपने देखा होगा जो कंजम्पशन थीम है वो ज्यादा हावी थी। तो बर्जर पेंट्स हो, तो कोई एशियन पेंट्स हो, तो कोई पिडिलाइट हो, जो सब क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, सब में उसके बावजूद तेजी देखने को मिली। ये दिखा रहा है बाजार की स्ट्रेंथ और इन कंपनीज के साथ कन्विक्शन। अब बर्जर पेंट्स आज भी इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये कंपनीज अब डिलीवर करके दिखा रही हैं। वो वैल्यूएशन जो कंसर्न्स बनते हैं बाजार के, जब फंडामेंटल्स कैचअप करते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, सारे पैरामीटर्स पे एक तगड़ा बीट, मार्जिन्स नियर रिकॉर्ड हाईज इस कंपनी के समय आपको नजर आएंगे। तो रेवेन्यूज 25% बढ़ा, इबिटा 40% उछला, मुनाफा 51% बढ़ा, मार्जिन्स में 210 बेसिस पॉइंट्स का उछाल साल दर साल, और 825 के साल के हाई से थोड़ा सा ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। रूम है, मुझे लगता है बर्जर पेंट जैसे स्टॉक्स को रडार पर रखना है। दूसरी कंपनी है नीलकमल। मैंने कहा हायर टिकट साइज के साथ शुरुआत कर रहा हूं, पर टिकट साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छे परफॉर्मेंस है तो उसे ड्यूली रिवॉर्ड करता है बाजार आमतौर पे। 1700 सवा 1700 का ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर, गजब की कंपनी है। मेरे ख्याल से हम सब इस कंपनी के ब्रांड के बारे में कब से जानते हैं। आज भी वो प्लास्टिक की चेयर लार्जली नीलकमल की नजर आती है और मुंबई में हर जगह आजकल गड्ढा खोदा हुआ है।
Yes. चाहे वो मेट्रो बने, चाहे वो फ्लाईओवर बन रहे हो या फिर पेडेस्ट्रियन वॉकवेज बन रहे हो, हर जगह गड्ढा खुदा है। और कभी गाड़ी चलाते तो नोटिस करिएगा, वो जितने प्लास्टिक के वो बैरिकेडिंग लगती है, लार्जली सारी आज भी नील कमल की है। इस तरह से पकड़ है इस कंपनी की प्लास्टिक्स में। और अब ये कंपनी जो एलीट फर्नीचर है प्लास्टिक का, उधर मूव कर चुकी है अपनी रिटेल चेन के थ्रू। बढ़िया धंधा बना रखा है। 2000 के ऊपर के 2100 के साल के हाईज हैं इस स्टॉक के। आय 8-10% बढ़ी। ये पिछले साल के दिसंबर से कंपेयर कर रहा हूं, जब कोविड नहीं था, जब पैंडेमिक नहीं था, हेल्दी रन रेट था। उससे बेहतर आय क्लॉक कर डाली ऑलरेडी इस कंपनी ने। और मुनाफा 78% का जंप, 30 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 54 करोड़ 54 करोड़ रुपीस के पार जाता हुआ। इस तरह की रन रेट, इस तरह का परफॉर्मेंस क्लॉक हो रहा है तो कन्विक्शन बढ़ता है। 1770 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच। बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे देश में जहां पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बैरिकेड करना है, तो काले रंग का एक बड़ा सा ब्लॉक रख दिया जाता है नील कमल का। नील कमल। और पूरे देश में अच्छा जिस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जबरदस्त है। और ये बहुत बड़ा ट्रिगर है इसके लिए। मेरी टीम में आपको 2 पेट्रोकेमिकल कंपनी ऊपर मिलेंगी। एक आईजी पेट्रोकेमिकल है, जिसके रिजल्ट्स आए हैं कल। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मुनाफा तो बहुत ही बढ़ गया, देखिए मतलब 4 करोड़ से 62 करोड़ पहुंच गया, 14 गुना हुआ है। और रेवेन्यूज भी 14-15% बढ़े हैं। पेट्रोकेमिकल की जितनी कंपनियां हैं, इसके आगे मनाली पेट्रो भी दिखाते रहे, उसके बारे में बता देंगे। ये सारे कंपनियों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि Q2, Q3 लगातार जो है इनके मार्जिन्स बहुत इंप्रूव हुए हैं और एकदम डिमांड में स्पर्ट आया है। कई जगहों पे तो साल दर साल ऊपर चली गई है डिमांड। उसका बहुत बड़ा फायदा इन लोगों को हुआ है। और ये एक नया प्लांट भी गुजरात में लगाने जा रहे हैं। इनके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि आईजी पेट्रोकेमिकल एक नया प्लांट लगाएगा। तो दोनों ही कंपनियां, मनाली पेट्रो भी आप रिजल्ट सुन लीजिए आप, 100% इनकी रेवेन्यूज बढ़े हैं। 170 से बढ़ के 356 करोड़ हो गए हैं। और मुनाफा इनका जो है 11 गुना बढ़ा है, 7 करोड़ से बढ़ के 85 करोड़ 86 करोड़ हो गया है। तो इस तरीके के आउट परफॉर्मेंस इन पेट्रोकेमिकल कंपनीज ने दिया। पेट्रोकेमिकल के कल देखिए बालाजी में इसका जबरदस्त तेजी 14% चल के आया था। इसलिए कहना इन कंपनियों को मिस नहीं करना चाहिए। दमदार नतीजे, और ये कंटिन्यूएशन में रहेगा, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रियल चीजें रिवाइव हो रही हैं, उनका फायदा इनको मिलता रहेगा। दोनों स्टॉक में खरीदारी चला होगी। ओके, अगला स्टॉक जो कड़ी में है वो, एक मैं कह रहा हूं टिकट साइज बड़े आ गए आज ज्यादातर। महानगर गैस लिमिटेड MGL, तो 1100-1150 रुपए का स्टॉक, साल की आई 1250 रुपए के आसपास के। और क्या नंबर्स ये कंपनीज, इंडिया की तमाम कंपनीज डिलीवर कर रही है। देखिए MGL का नंबर्स अहेड ऑफ एस्टिमेट्स थे, इनफैक्ट मच अहेड। और मार्जिन एक्सपेंशन, जो भी स्ट्रीट की जितनी रिपोर्ट्स थी जो एक्सपेक्ट कर रही थी, उन सबसे बेहतर एक्सपेंशन इस कंपनी ने डिलीवर करके दिखाया है। अब आय 10% गिरी, स्ट्रीट एक्सपेक्ट करता गिरेगी और एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे कम गिरी, पर उसके सामने EBITDA 22% बढ़ा, मार्जिन 34-35 से बढ़कर 47-48% पे पहुंचे। यानी कि एक 1200-1300 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। और स्ट्रीट के जो भी अनुमान थे, हमारा जैसे खुद का अनुमान था 42% के आसपास, हमारे अनुमान को भी 500 बेसिस पॉइंट से बीट करा है। और मुनाफा इसीलिए 17% बढ़ा। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स। और ये कंपनी तो एवरग्रीन है, सब जानते हैं किस तरह से। जैसे इंश्योरेंस के लिए लोग बहुत बुलिश हैं, वैसे ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत फोकस है सबका। MGL जैसी कंपनी मौका मिले तो एंट्री पाने की कोशिश करती रहनी चाहिए। न्यूलैंड लेबोरेटरीज, एक और हाई टिकट साइज वाला स्टॉक, 1950 का भाव है इसका। मुझे याद है कुछ दिन पहले इसकी क्वार्टरली नंबर्स आए थे, जब 1400-1450 पे ट्रेड कर रहे थे, तब मैंने कहा था नंबर्स देख के ये स्टॉक ने अपनी ट्रेजेक्टरी बदल दी है। गजब का परफॉर्मेंस था। और कल आपको याद होगा स्क्रीन पे एक आउट परफॉर्मर जो था वो न्यूलैंड लैब्स था। मेरे ख्याल से कल के ट्रेड में ऑलमोस्ट 15% का उछाल था। और न्यूलैंड लैब्स में अब मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं, होड़ लगी हुई है। कल क्या हुआ, एम्प्लॉइज रिटायरमेंट सिस्टम टेक्सास US का जो है, उसने 86,000 शेयर्स इस कंपनी के खरीदे, इसलिए इस तरह का उछाल था। लेकिन न्यूलैंड लैब मौका ढूंढिएगा, अच्छे भाव मिले तो इसे एक्यूमुलेट करिएगा। बहुत हद तक तस्वीर इस कंपनी की लगातार बदल रही है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं बार बार। पांचवा स्टॉक भी क्विकली बता देता हूं, इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज। इस कंपनी को आप रखिएगा, 1200-1300 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी, 450 का भाव है इस कंपनी का। और क्या नंबर्स आए हैं, फेरोक्रोम प्राइसेस जो बढ़े हैं उसका पूरा इंपैक्ट आपको इसके रिजल्ट्स में नजर आएगा। रेवेन्यू साल दर साल 7% का जंप, कारोबारी मुनाफा 88% बढ़ा, मुनाफा
4-5 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ रुपए। परसेंट में बता दूं तो 650% का जंप है। फाइनेंस कॉस्ट घटी, मार्जिन 9 से बढ़कर 16% हो गए। इस तरह से ट्रेजेक्टरी बढ़ रही है और बढ़िया रियलाइजेशंस का इंपैक्ट था जो कारोबारी मुनाफा और उसके नीचे आपको ट्रिकल डाउन होता हुआ नजर आया। खरीद के चलिए 490, 495 के। बिल्कुल। एक्सो नोबेल पे देखिए, ये भी एक पेंट कंपनी है और ड्यूलेक्स ये वही बहुत ही जबरदस्त और पेंट ये डेकोरेटिव पेंट्स में बहुत बड़ी इनकी प्रेजेंस है। कंपनी का जो रेवेन्यूज है उसमें 7% की ग्रोथ देखने को मिली है, 850 करोड़ आया है और एबिट लेवल पे हाईएस्ट एवर है, 18% की ग्रोथ है, 114 करोड़ आया है और मुनाफा 87 करोड़ 14% की ग्रोथ के साथ। कंपनी की कमेंट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पैंडेमिक के दौरान जितना डिप्रेशन था उससे डबल रिकवरी इस समय होती हुई देखने को मिली। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि बहुत ज्यादा पेंटिंग हो किधर रही है। और पता ड्यूलेक्स की हाईलाइट ये है कि बाकी सब कंपनीज का रूरल प्रेजेंस तगड़ा है, इसका इंडस्ट्रियल और अर्बन प्रेजेंस ज्यादा है। अब इसकी बारी आएगी। बाकी सब ने रूरल ट्रैक्शन बहुत फायदा उठाया, ड्यूलेक्स ये एक्सो नोबेल इससे थोड़ा सा ठंडा काम काज कर रहा है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि ये जो नतीजे हैं और उनकी जो कमेंट्री अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो इंडिकेट करती है कि आने वाले समय में और इसमें अच्छी तेजी बनेगी। तो यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है 2325 का टारगेट। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी जो ऑटो एंसिलरी है और इसमें देखिए क्या बढ़िया नतीजा इन्होंने दिए। 23% की ग्रोथ इन्होंने रेवेन्यूज में दिखाई है। मुनाफा 53% बढ़ के 190 करोड़ हो गया है। ऑटो की जो रिवाइवल है, हम लोग शायद एंड्योरेंस जैसे पे हम लोगों को कभी ध्यान नहीं जाता था, हाई टिकट साइज वाले थे, छोटी एंसिलरीज पे फोकस ज़्यादा किया था, लेकिन इसने जो है कमाल किया है थर्ड क्वार्टर में। मुझे लगता है इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और अंत में अब वो स्टील वाले में आ जाते हैं। मुकंद के नतीजे आप देखिए क्या बेहतरीन नतीजे हैं। कंपनी नुकसान में थी 66 करोड़ के और उसने 64 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। पूरा घाटा रिकवर किया। लैंड बेची थी उसका तो इम्पैक्ट नहीं है, उसका थोड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन इन्होंने पूरा रिकवर किया। अच्छा प्रॉफिट हटाइए, अब आप रेवेन्यू देखिए 36% की ग्रोथ है। तो जो नतीजे स्टील कंपनी भी आगे भी आपको और 2-3 बताऊंगा मैं, आप देखिए कमाल के नतीजे हैं मेटल्स में। तो मैं लगता है इस पे ध्यान रखना चाहिए। 76 रुपए के टारगेट के साथ मुकंद खरीद सकते हैं। और अब बारी डिपेंडेबल की। अच्छा, डिपेंडेबल के तौर पे एक स्टॉक घूमा जब कल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब के कई बयान आ रहे थे। उसमें एक लाइन जैसी मैंने पढ़ी कि सरकार इस समय पीएलआई स्कीम की तैयारी कर रही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। तो अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिसने बड़ा हल्ला मचाया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में, फार्मास्यूटिकल स्पेस में, अब फूड प्रोसेसिंग में पीएलआई स्कीम पे सरकार वर्क कर रही है और जल्द वो अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। तो फूड में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के चलते एक ही कंपनी हमेशा मेरे जहन में आती है जिसकी बहुत आमतौर पर चर्चा नहीं होती, लेकिन गजब की कंपनी है। ये कंपनी है हिंदुस्तान फूड्स। 1790 के, ये भी हाई टिकट, सारे हाई टिकट हैं आज। 1790 के साल के हाईस। ये कंपनी आसान शब्दों में बताऊं तो फूड इंडस्ट्री की डिक्सन टेक्नोलॉजीज है। करेक्ट। मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं बताता हूं। सबसे डाइवर्सिफाइड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसकी प्रोडक्ट रेंज में पर्सनल केयर, होम केयर, फूड एंड बेवरेजेस और लेदर, ये सब कंपनी इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। और खाने पीने में जितने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं सब इस कंपनी के पास है। ये कंपनी भारत की टॉप एफएमसीजी ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, नाम सुनिएगा। और ये सब हिंदुस्तान फूड्स बना के देती है। रेड लेबल, ताजमहल, ब्रू, नॉर, फेरिक्स, वो बच्चों का जो खाने वाला फेरिक्स, पेपर बोट के तमाम प्रोडक्ट्स। इसके अलावा क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, संतूर, रिन, सर्फ एक्सेल, व्हील, कंफर्ट, डिटॉल, ये सब की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इनके पास। हश पपीज, एरो, यूएस पोलो के जो लेदर के जूते वगैरह देखते हैं सबकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इसके पास। इस तरह का गेम है। हिंदुस्तान फूड इंटरेस्टिंग है। हमेशा क्वेश्चन रहता है वैल्यूएशंस को लेकर। वैल्यूएशंस रिच है, कोई डाउट नहीं है, पर ये डिक्सन के साथ भी हकीकत है। पर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज द नेम ऑफ द गेम, मुझे लगता है इस तरह की कंपनी से आप नॉट नेसेसरली आप 1500 पे खरीदो, आपको कहीं भी नीचे दिखे, मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स पढ़िएगा फिर एक्यूमुलेट करिएगा स्टॉक। जिनका इतना सिक्योर्ड बिजनेस है और जितना इनका ऑर्डर बुक है और एकदम पक्का पता कि अगले 20 साल की विजिबिलिटी है, तो उसका वैल्यूएशन हाई होगा ही। और क्योंकि सरकार तूल दे रही है इस तरह की कंपनीज को, इसीलिए। और अभी आप डिक्सन को रिप्लेस करके नई फैक्ट्री लगाएंगे पूरी, तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत बड़ी है और नई फैक्ट्री लगाना अपना झंझट का काम है। तो ये जिनके पास इतने बड़े एचयूएल जैसे या तमाम कंपनियों के, बाटा के फ्रेंचाइजी है, तो आप मतलब उसमें सिक्योर्ड बिजनेस इसलिए हाई वैल्यूएशन है। हालांकि हाई टिकट बार बार आप करें, हाई टिकट की चिंता मत करिए। जब 70,000 एमआरएफ चलता है भैया 95,000 का, 70,000 वाला एमआरएफ लोग खरीद रहे हैं, तो बेचारा 1500 का है। अब तो एमआरएफ किसी वक्त 1 लाख पार करने वाला है, हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में हो जाए। पेज इंडस्ट्रीज
श्री सीमेंट, ये कम है। जब 30-30 हजार रुपए के शेयर लोग खरीद सकते हैं तो 1500 तो बहुत ही रीजनेबल है। टाटा स्टील की बात करता हूँ, नतीजे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब दिक्कत कुछ लोग कहेंगे 100 रुपए चल चुका है पिछले कुछ दिनों में, 600 से 700 9% चला रिजल्ट से पहले। तो अब ये चलेगा अच्छा, क्योंकि जिन लोगों को जानकारी है, जो लोग पढ़ते लिखते रहते हैं, 1000 बार हम लोग बोल चुके हैं इस मेटल का पूरा साइकिल चेंज हुआ है, तो उसका फायदा इसको मिला है और उसी को जस्टिफाई करते हैं इसके रिजल्ट्स। कितने बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। कंपनी ने 4000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है नुकसान के सामने। आप साल दर साल देखिए, रेवेन्यू में 11.5% की उछाल है, एबिटा में भी जबरदस्त 3 गुने की उछाल है यहाँ पे, और मार्जिन 10 से बढ़ के 24% हो गए हैं। और ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। तो आप, मुझे लगता है कि अगर दिग्गज के साथ जाना चाहते हैं तो नन अदर देन टाटा स्टील खरीदारी करके चले। 715 का ट्रेडिंग टारगेट आज दे रहा हूँ, लेकिन इसको होल्ड भी कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत बड़े नतीजे और आगे भी आएंगे। तो टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों टीम्स के आगे के दो स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है बीच वाले स्टॉक यानी फ्री हिट और पिंचर्स के। फ्री हिट में हमने लिया टाटा मेटालिक्स, और इसीलिए लिया क्योंकि टाटा स्टील के जो रिजल्ट्स आपने देखे हैं बहुत ही दमदार हैं। यानी कि सब्सिडरी है और अब बहुत सारी तरह तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। मुझे लगता है इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। टाटा मेटालिक्स का स्टॉक भी आज आपको बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ दिखेगा। एक्चुअली टाटा स्टील्स की जितनी सब्सिडरीज हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, सब में आपको आज आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इसलिए टाटा मेटालिक्स को शामिल किया 800 रुपये के लक्ष्य के साथ। प्रिंस हिटर में एक कंपनी है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, इसको इसलिए लिया है कि कंपनी ने 100 रुपये का स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है इस वित्त वर्ष के लिए, और इसकी रिकॉर्ड डेट जो रखी गई है वो 19 फरवरी है। मौका है यहाँ पे। 100 रुपये का प्राइस है और स्टॉक 800 रुपये 754 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 800 रुपये का टारगेट नहीं होगा सर, 6 रुपये का टारगेट में क्यों दूंगा, कम से कम 850 रुपये का टारगेट यहाँ पे लेके चलिएगा, क्योंकि 100 रुपये का तो आपको डिविडेंड यहाँ पे दिया जा रहा है, इसलिए पॉलीप्लेक्स में खरीदारी कर सकते हैं। 100 रुपये डिविडेंड दी कंपनी, 100 रुपये स्पेशल डिविडेंड। अरे वाह, चलिए तो ये स्टॉक तो फिर आज छप्पर फाड़ता हुआ नजर आएगा आपको। फ्री हिट के तौर पे KIOCL, तो सरकारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत जो कंपनी है, यानी कि कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी, वन ऑफ द फ्लैगशिप कंपनी थे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत। 170 के साल के हाइज ऑफ हाइज ट्रेड कर रही है। सेल्स 14% का जंप साल दर साल। घाटा था 3.5 करोड़ रुपए का, उससे बढ़कर अब 64 करोड़ का मुनाफा कर लिया है। पिछले पूरे साल का ईपीएस था इस कंपनी का 70 पैसा, और इस बार ऑलरेडी 1.25 रुपए का ईपीएस 9 महीने में क्लॉक कर रखा है। इस तरह का परफॉर्मेंस। और टिप्स इंडस्ट्रीज अगला स्टॉक स्क्रीन पर आएगा। 470 के हाई से ऑलमोस्ट 90-100 रुपए इस समय नीचे ट्रेड कर रहा है। गजब के नंबर्स हैं। आय में 30% का उछाल, 5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 12.5 करोड़ रुपए, 150% के आसपास का उछाल। तो ये दोनों कंपनीज नंबर्स के दम पे शायद अच्छा ट्रैक्शन दिखाएं। टिप्स का लेकिन मेरे ख्याल से ऊपर का आज ये 5% वाला है, तो ध्यान रखना होगा। जैसे पिछले दिनों से मैं जुआरी ग्लोबल के लिए कह रहा था, टिप्स में भी आपको उस लिहाज से थोड़े दिन के लिए राइड करना पड़ सकता है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आखिरी के दो। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स में। एक तो लिंडे इंडिया, दरअसल इन्होंने अपनी एक ज़मीन बेची है कलकत्ता के अलीपुर में, डायमंड हार्बर के आसपास जो है, 7.5 एकड़ थी, 300 करोड़ रुपए बेची। खरीदे किसने इसको? फिनिक्स मिल ने, उसकी एक सब्सिडरी है, उसने खरीदी है। वहाँ अपना कुछ जो भी मॉल वॉल बनाएंगे, तो इनके बुक्स में 300 करोड़ रुपए सीधे सीधे। आप दोनों स्टॉक में बता सकता है, लेकिन मैंने कहा लिंडे लेते हैं। इसका इसमें अगर मूवमेंट आएगा तो बहुत तेज मूवमेंट आएगा, तो इसलिए देख के इसमें ट्रेड करिएगा। और अंत में 10वां स्टॉक है डीसीएम लिमिटेड। डीसीएम अरुण भरतराम ग्रुप की कंपनी है, और ये 12 तारीख को बोर्ड बैठक है और उसमें राइट्स इशू पर विचार किया जाएगा। तो मुझे लगता है इस खबर के चलते स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को आपको मिल सकती है। वैसे ही पूरा डीसीएम ग्रुप इस समय आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। 29 के लक्ष्य के साथ डीसीएम लिमिटेड में खरीदारी करके चलाएं। 2 और बाइज और पीएलआई स्कीम फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आने की बात, तो एलटी फूड्स, इसको अडा पे रखिएगा। और लास्ट में लिंकन फार्मास्यूटिकल्स, और प्रमोटर्स ने 1,40,000 शेयर्स एक्वायर करे, यानी कि 0.7% स्टेक, और ये एक्वायर करा गया है परसों और कल के ट्रेडिंग सेशन में। कल के बाजार में डिस्क्लोजर, बाजार बंद होने के बाद जो डिस्क्लोजर्स आए उसमें हाईलाइटेड है। 285 के साल के हाई से तो ऑफ हाइज और प्रमोटर्स की बाइंग होती हुई, इसके लिए इसको भी रडार पर रखना है। क्विकली 10 की टीम स्क्रीन पे दिखा दीजिए जी। सबके सब बल्लेबाज हैं, किसके साथ जाएंगे? गैस वाली जो कंपनी MGL है ना, मुझे वो
बहुत ही बढ़िया इसलिए लगती है, आईजीएल और ये सब जबरदस्त हैं। वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी है। गुजरात गैस देखिए, जब रिजल्ट आए थे उस दिन अपनी टीम में लिया था हमने, स्टॉक ने 15% की रैली दिखाई थी, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ जो बढ़ती है ना, ये असली खेल होता है गैस कंपनियों में, और सब में बढ़ती हुई दिख रही है। धीरे धीरे सरकार का भी पुश है कि गैस की तरफ हम लोग ज़्यादा बढ़ें। और महानगर के साथ एक बड़ा एडवांटेज ये कि महाराष्ट्र, रादर इवन मुंबई में मैं कहूँ तो भी बहुत कम गाड़ियां हैं जो गैस से चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से मैंडेटरी नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो महानगर गैस के नतीजे इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है, डेफिनेटली इसको लेना चाहिए आज के सेशन में। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। ऑयल एंड गैस की बात होती है तो ये कैरेट अवे हो जाते हैं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, क्योंकि गजब का मोमेंटम है, स्टॉक बहुत चला है, हाईज के आसपास खड़ा हुआ है, लेकिन 25% रेवेन्यूज, 50-55% मुनाफे में जंप, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है, इसीलिए इस कंपनी को भी radar पे रखिएगा। और क्विकली मेरी 10 की टीम स्क्रीन पे दिखाइएगा, 10 के 10 बल्लेबाज। ओके, 10 के 10 बल्लेबाज आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले शुरुआत करी थी खरीदारी की बर्जर पेंट्स में, गजब के नंबर्स, हर पैरामीटर पे तगड़ा बीट और ऑफ हाई स्टॉक ट्रेड करता हुआ। नीलकमल अच्छे नंबर्स के दम पर, एमजीएल मेरे ख्याल से जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उस हर पैरामीटर पे इस कंपनी ने भी बीट करा है और अच्छे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स इस कंपनी ने घोषित करे हैं। न्यूलैंड लेबोरेटरीज में, जहां पे टेक्सास बेसिक पेंशन फंड ने कल खरीदारी करी है खुले बाजार से इस कंपनी के स्टॉक्स की, वो दिखा रहा है कन्विक्शन जो बढ़ रहा है स्ट्रीट का इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स के बाद लगातार। इंडियन मेटल्स एक और ऐसी कंपनी जिसके नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, खासतौर पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हाईलाइट था। डिपेंडेबल के तौर पे हिंदुस्तान फूड्स, जो कि कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी, और खासतौर पे फूड प्रोसेसिंग पे फोकस। और कल पीयूष गोयल साहब, कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी पीएलआई स्कीम लाने की तैयारी सरकार ऑलरेडी कर रही है और जल्द वो अनाउंसमेंट आएगा। केआईओसीएल, क्योंकि सरकारी कंपनी और जिसके बहुत अच्छे नंबर्स आए, टिप्स के नंबर्स अच्छे थे। पावर प्ले में एलटी फूड, इसीलिए क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर के स्टेटमेंट से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर रबाव होगा, इसलिए एलटी फूड को मेंशन करा। और फाइनली दूसरा पावर प्ले का स्टॉक था लिंकन फार्मा, जहां पे प्रमोटर्स पिछले 2 दिनों से खुले बाजार से शेयर खरीद रहे। इन 2 दिनों में 1,40,000 शेयर खरीदे गए। खरीदारी पे ही पूरा फोकस और बहुत सारे नतीजे और खबरें हैं जिसके आधार पे हमने अपनी टीम बनाई, और खासतौर पे हम मेटल स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान दिया है। तो टाटा स्टील, टाटा मेटेलिक्स, मुकंद, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहाँ पे बहुत दमदार नतीजे हैं, तो इस पे फोकस करनी चाहिए। पेट्रोकेमिकल कंपनीज में आईजी पेट्रो और मनाली पेट्रो के बहुत सुंदर नतीजे हैं, और साथ ही साथ एक्जो नोबेल, ये भी आप कह सकते हैं कि उसी सेगमेंट से थोड़ा बहुत जुड़ी हुई है। तो नतीजे के आधार पे एक्जो नोबेल जो पेंट कंपनी, उसको यहाँ पे शामिल किया है। फ्रीड के तौर पे हमने टाटा मेटेलिक्स आपको बताया, लेकिन पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन 100 रुपए का स्पेशल डिविडेंड कंपनी देगी, तो जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। लिंडन ने अपनी 300 करोड़ की ज़मीन बेच दी है फिनिक्स को, और उसका इनके बुक पे फायदा होगा। डीसीएम ने राइट इशू की घोषणा करनी है, अगले हफ्ते इसकी बैठक होने वाली, तो उस पर भी ध्यान रखना यहाँ पे चाहिए।